हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड। अब डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है? किसी वाक्य को सीधे सीधे कहना। अब यहाँ आपको दो वाक्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों वाक्यों में से क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा कि कहाँ से हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है। इन दोनों वाक्यों का हमें सेम टू सेम नोट करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। अब वो चेंज क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको कोई नियम नहीं बताऊंगा, रूल नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इसमें नियम समझाऊं, रूल समझाऊं, और आपके पास ना कितना टाइम है कि आप उसको समझेंगे। अब बस आप इतना चाहेंगे कि कोई शॉर्टकट मेथड आ जाए या शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन देखें, आंसर कर दें, ठीक है। जबकि आप पूरा साल आपके पास टाइम था, उसके बावजूद आपने नहीं सीखा, तो अब ये लास्ट वाले टाइम में आप क्यों सीखना चाहेंगे सब कुछ? बस आपको मतलब क्या है कि आपको नंबर मिल जाए। तो मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको नंबर जरूर मिलेंगे। हो सकता है अगर जैसे 2 नंबर का आएगा तो दो में से 1.5 मार्क्स आपको जरूर मिलेगा अगर दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि आपको अगर दोनों करके आ रहे हो और आपको 0 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो अगर 2 मार्क्स का है, अगर अच्छे से आपने कर दिया, अगर थोड़ा सा भी समझ के किया, तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, नहीं तो 1.5 मार्क्स आपका कहीं भी नहीं जाएगा। तो समझते हैं इसको। इसमें देखो, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, हाउ वाज सी गोइंग हर ब्रदर आस्क्ड शीला। अब यहाँ पे पीछे आपको दिया रहेगा बिगिन विथ। बिगिन विथ का मतलब क्या करना है? यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। कहाँ से? हर ब्रदर आस्क्ड। ये आपको सबसे पहले नोट करना है। जो आपको पीछे दिया रहेगा वहीं से आपने सेंटेंस जो आप आंसर लिखोगे यहाँ से स्टार्ट करोगे। देखो, हर ब्रदर आस्क्ड शीला आ जाएगा। ये पूरा सेंटेंस सेम टू सेम आएगा, बस 1-2 सेंटेंस में चेंज करना होगा, वो मैं भी आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस लिखेंगे उसमें आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ कि कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। वो आ जाता है आपका सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर ये भी नहीं पता तो बस जो मैं बता रहा हूँ वो देखते जाओ, ठीक है। अब लास्ट में फिर कमेंट करके कोई ये मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया, आपने गलत बताया। मैं यहाँ कोई नियम नहीं बता रहा हूँ। अगर नियम से बताऊंगा बहुत टाइम लगेगा आपको समझने में भी, और फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतने सारे इसमें नियम है ग्रामर में, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके ये मत कहना कि सर आपने ये चीज़ गलत बताई है। यहाँ मैं सिर्फ आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप पास हो सके, अच्छे नंबर ला सके। 2 नंबर का है तो आपका 1.5 100% मिलेगा, 1.5 मार्क्स, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये कब यूज़ करना है? जब हम दूसरा वाला सेंटेंस लिखेंगे। पहला आपको यहाँ दिया होगा क्वेश्चन में कि आपने यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, पर जो दूसरा सेंटेंस रह जाएगा उसमें आपने चेंज करना है। तो देखो, सबसे पहले कहाँ से पहले वाले को सेंटेंस देख लेते हैं। हाउ वाज सी गोइंग हर ब्रदर आस्क्ड शीला। अब यहाँ क्या लिखा है? हर ब्रदर आस्क्ड। स्टार्ट कहाँ से करना है? हर ब्रदर आस्क्ड। तो ये लिख लेते हैं, हर ब्रदर आस्क्ड शीला, ठीक है। ये तो आपने पहला सेंटेंस सेम टू सेम नोट कर लिया। उसके बाद अब चेंज क्या करना है? यहाँ देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले सब्जेक्ट, पर जब भी क्वेश्चन मार्क वाला यहाँ चिन्ह आपको दिखे, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड लिखना है, ठीक है। अगर प्रश्न चिन्ह लगा है आपको, जो दूसरा सेंटेंस आपने पीछे लिखना है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो हाउ वाज शीला, तो यहाँ देखो हाउ वाज शीला गोइंग, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया? हर ब्रदर आस्क्ड शीला। क्या पूछा उसके भाई ने? हाउ वाज, कि वह कैसे जाएगी। हाउ, अब देखो हाउ लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यानी जो उसमें मेन है, तो मेन कौन है? वो शी कौन है? शीला। तो आप यहाँ शीला भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप शी लिखिए, हाउ शी। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बच्चों यहाँ पे क्या है? वाज, तो हाउ शी वाज। उसके बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब आपको क्या दिया यहाँ पे? गोइंग, तो हाउ शी वाज गोइंग, ठीक है। अब देखो जो आपका डायरेक्टेड हो गया उसमें क्या हो जाएगा? क्या हो गया? हर ब्रदर आस्क्ड शीला हाउ शी वाज गोइंग। तो देखो पूरा सेंटेंस आपने ये नोट किया, उसके बाद आपने लिख लिया हाउ शी वाज गोइंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्टेड। आई होप बच्चों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा, पहला सेंटेंस जैसे बोला होगा वैसे सेम टू सेम नोट कर देना है। दूसरा सेंटेंस आपको इस रूल के अकॉर्डिंग लिखना है। वो रूल क्या है? अगर मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको नहीं समझ में आएगा, बस आपने ये माइंड में रखना है, ठीक हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, वेयर विल आई गो आई डोंट नो। अब वहां देखो लिखा है बिगिन विथ, कहां से स्टार्ट करना है? आई डोंट नो से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आई डोंट नो। इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब उसके बाद देख लेते क्या कहा है? वेयर विल आई गो, फिर से क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर। अब उसके बाद बताओ बच्चों क्या आएगा? वेयर। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट आपका क्या है? आई, ठीक है। सब्जेक्ट लिख दिया वेयर आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो जाएगी? विल, साल, इज, आर, एम, वाज, वर। तो ये सारी हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आई के बाद क्या आ जाएगा? विल। फिर से मैं बता रहा हूँ कि नियम नहीं समझा रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपने करना कैसे है।
तो आई डोंट नो वेयर आई विल, अब क्या क्या रहेगा देखो, आई आ गया, विल आ गया, वेयर आ गया, क्या बचा, गो, तो आप लास्ट में लिख देंगे गो, और फिर लास्ट में लिख देंगे, अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो लास्ट में आप लिख क्या बना देंगे, क्वेश्चन मार्क बना देंगे। बट डायरेक्टेड बताना है तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं। तो आई डोंट नो वेयर आई विल गो। आई होप बच्चों आप सेकंड वाला भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं नंबर थर्ड। अब उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है बच्चों, देखो वेयर डज शी लिव, कैन यू टेल मी। अब स्टार्ट कहां से करना है, कैन यू टेल मी से, तो यहां लिख लो कैन यू टेल मी। मेरे हिसाब से बच्चों आप लोग ये समझ गए होंगे कैसे करना है, तो कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी। अब उसके बाद फिर से देखो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ प्रश्न वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहले आप क्या लिख लोगे यहाँ पे, वेयर, ठीक है, क्या लिख लिया, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या आ जाएगा आगे, वेयर, वेयर, फिर क्या आ जाएगा देखो, ये आ गया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या लिखना है आपने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, शी, वेयर शी, उसके बाद क्या लिखना है आपने, हेल्पिंग वर्ब डज, डज लिख दो। अब डज की जगह आप क्या कर सकते हैं, डज को हटा करके आप सीधे सीधे लिख सकते हैं वेयर शी लिव्स, डज हटाएंगे यहाँ एस लगा सकते हैं तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे लिखिए वेयर शी डज लिव। अब इसका रूल पढ़ेंगे बच्चों, अगर इस सेंटेंस को मैं अगर रूल से करूंगा तो ठीक है, रूल से करूंगा ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेयर शी डज हट जाएगा, यहाँ पे खाली क्या लग जाएगा, लीव के पीछे लग जाएगा लिव्स, वेयर शी लिव्स, ठीक है। तो ये इसका एकदम एग्जैक्ट होगा किसके, रूल के अकॉर्डिंग। बट यहाँ मैं रूल नहीं बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप छोड़ के नहीं आएंगे और कैसे करेंगे और आपको नंबर भी मिलेंगे, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। अब आप इतना ना करके क्या, अगर मान लो आप रूल नहीं कुछ भी नहीं पता तो आप क्या करते, कैन यू टेल मी, उसके बाद क्या आ जाता, जैसे मैंने ये नियम बता दिया, बस ये नियम दिमाग में सेट कर लेना। तो देखो क्या आ गया, वेयर, क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आ जाएगा मेन वर्ब, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा, थर्ड नंबर। आई होप बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नंबर आपका 4, ही इज अ गुड पर्सन आई नो। अब ये स्टार्ट कहां से करना है, आई नो से, तो यहां लिख लो आई नो, आई नो हो गया। उसके बाद यहाँ कुछ बचा नहीं, ठीक है, तो आगे देखो क्या बचा, ही इज अ गुड पर्सन। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट पहले से ही है, हेल्पिंग वर्ब पहले से है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसमें तो हमें कुछ चेंज ही नहीं करना है, सेम टू सेम पूरा सेंटेंस क्या कर देना है, नोट कर देना है। आई नो ही इज अ, आई नो ही इज अ गुड पर्सन। समझ गए होंगे बच्चों आप ये फोर्थ नंबर भी। देखो फोर्थ नंबर कितना इजी था, कुछ नहीं करना है, बस मेन एक ही सेंटेंस आपने दिमाग में सेट कर लिया तो इजीली आप इसको इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं करना है। नियम मैं नहीं सिखा रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। अब कई क्या हो जाते हैं, टीचर आ जाते हैं क्या देखने के लिए कि मतलब सर पढ़ा रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे अच्छे से मतलब पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, तो वो आ जाते हैं कि सर आपने ये चीज़ गलत बताई है। तो सर मैं जो भी वो सर मैडम आते हैं मैं उनको एक चीज़ बोल देता हूँ कि मैं यहाँ नियम से नहीं बता रहा हूँ, कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम में कैसे आपको करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस समय 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज से पहले ग्रामर खोली तक नहीं ना, उनको ये भी, इनको तो उनको वो ये भी पता नहीं होगा कि उनकी बुक में ग्रामर भी है, ठीक है। तो ये सब मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। बाकी जिसको भी रूल से पढ़ना है, नियम से पढ़ना है, मैं बाद में डिटेल से पढ़ाऊंगा। जो भी टीचर या जो भी लगता होगा कि ये चीज़ गलत बता रहा हूँ तो वो आकर के बाद में वीडियो देखें, मैं उनको पूरी डिटेल से सारे नियम कानून सिखा दूंगा। बट इस समय एग्जाम का टाइम है, कल एग्जाम है और एक रात पहले मैं नियम कानून लेकर नहीं बैठूंगा यहाँ पे। बस एक वहाँ मैंने सेंटेंस लिख दिया, वो आपने दिमाग में रखना है और बाकी जहाँ से स्टार्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देख लीजिए, द ट्रेन इज लेट वी नो इट। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, वी नो इट से। अब यहाँ देख लो, यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट को हमने चेंज कर देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट चेंज, देखो सेम यहाँ बोला है वी नो से स्टार्ट करना है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो। अब इट की जगह क्या आ जाएगा, दैट। हम जानते हैं, देखो वी नो इट, हमें यह पता है। अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट बनाना है, तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है कि द ट्रेन इज लेट, द ट्रेन इज लेट। बस इसमें बस और कुछ नहीं करना था, क्या करना था, वी नो दैट द ट्रेन इज लेट, क्योंकि हमने इस इट को चेंज कर दिया किसमें, दैट में। अगर आप इट को भी चेंज नहीं करोगे दैट में, फिर भी आपको नंबर मिलेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, इसको उठाना है और उसके रूल के हिसाब से रख देना है। आई होप बच्चों आप इसको भी समझ गए होंगे। देखो कमेंट करना जरूरी है, कमेंट नहीं करोगे तो कहीं पे मेरी गलती हो जाती है, कहीं पे मैं गलत बता देता हूँ तो मैं उसको कमेंट में जरूर रिप्लाई करता हूँ कि हाँ वो चीज़ मेरी गलत होगी और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, ठीक है। बट अभी एग्जाम का टाइम है तो जरूरी है कि आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। बट मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ कि आपका कहीं पे भी गलत ना हो, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट 6 नंबर, वेयर विल यू मीट मी लेट मी नो।
स्टार्ट करना है लेट मी से, ठीक है। तो यहाँ लिख लो लेट मी नो, लेट मी नो। दूसरा वाक्य तो आपने पूरा का पूरा उठा देना है, बस हमने एक जगह देखा है कि यहाँ इट की जगह हमने क्या कर दिया, दैट कर दिया, उसके पीछे कारण था, ठीक हो गया। बट आप वो भी नहीं करोगे फिर भी नंबर मिलेंगे। अब देखो स्टार्ट करना है लेट मी नो से, ठीक है। कैमरा मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक हो गया, कैमरा नीचे कर दिया। अब देखो लेट मी नो तो जो दूसरा सेंटेंस है वो तो मैंने वैसे लिख दिया। अब उसके बाद फिर से देखो यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, फिर से दिमाग में लाओ वो वाला रूल क्या है, सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, तो आ जाएगा वेयर, वेयर आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, यू। जो सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, जो उस वाक्य का हीरो होता है, जो उसमें मेन रोल प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पे यू है, यू मतलब तुम, तो आ जाएगा वेयर यू। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, विल, तो वेयर यू विल। क्वेश्चन वर्ड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट देख लो, मेन वर्ब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेन वर्ब हो जाएगा मीट, ठीक है, मीट मतलब मिलना, तो आ जाएगा वेयर यू विल मीट, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, ठीक है। यहाँ पे मी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे। अब देखो ये हो गया कंप्लीट, और इसमें 2 नंबर आपके आने ही चाहिए, बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं आओगे। इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आ जाए, ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा, बस ये ध्यान रखना है स्टार्ट कहाँ से करना है, और उसके बाद इसको दिमाग में सेट कर लेना। जो भी आपका दूसरा सेंटेंस होगा उसको इसके अकॉर्डिंग आपने रख देना है, भले ही कोई चेंज मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखो 2-3 टॉपिक रह गए हैं, जल्दी से जल्दी मैं कवर कराऊंगा, और रात के 7-8 बजे तक आपको सारे टॉपिक दे दूंगा ग्रामर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।